नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। और मैं ब्रजेश कुमार, और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 12th चैप्टर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे कि आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनका नाम हम कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी दिया होगा उसका हम नाम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिखने से पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। उस रूल्स को हम देख लेते हैं, रूल्स क्या है। ठीक है ना? रूल्स, फर्स्ट रूल की हम ये बात करेंगे कि द नेम ऑफ cationic complex written first as followed by anion, सेकेंड हमारे पास है कि if the name of ligand already di, tri, tetra, then write the name bis, tris, tetrakis। यानी किसी लिगेंड में हमें पहले से बाई लगा हो, ठीक है, ट्राई लगा हो, टेट्रा लगा हो, तो जब उसका आईयूपीएसी नाम हम लिखते हैं तो उसका आईयूपीएसी नाम में डाई के जगह पर हम क्या लिखते हैं? 20। ट्राई लिखा होगा लिगेंड के तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या लिखेंगे? ट्रेस। अगर किसी लिगेंड में टेट्रा लगा है ऑलरेडी तो हम जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे टेट्राकिस। क्लियर है? चलिए तीसरा, the oxidation state या oxidation number of metal in a complex is written in the Roman number में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया, किसी का से 2 आया तो सेकंड लिखेंगे, किसी का 3 आया तो थर्ड लिखेंगे, किसी का 4 आया तो हम फोर्थ लिखेंगे, फिफ्थ लिखेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे? रोमन नंबर में लिखेंगे। क्लियर है? ओके। फोर्थ, if the anionic complex is present, then the IUPAC name of central metal atom, written in this way suffix 8, सफिक्स क्या लगाते हैं? 8 लगा देते हैं। अब कैसे सफिक्स हम 8 लगाते हैं? तो देखिए यहाँ पे पहला हमारा है कि एनायनिक जो भी कैटायन होगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे? हाँ, एक मिनट, यहाँ कॉम्प्लेक्स हटा दीजिए, कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा।
अगर कोई कैटायन है, ठीक है ना, अगर कोई कैटायन है, ठीक है, जैसे कोई कैटायन है जिस पर प्लस चार्ज है फिर माइनस है, तो पहले को हम किसको लिखेंगे, प्लस वाले चार्ज को लिखेंगे। तो अगर कोई भी कैटायन है तो उसका नाम पहले, फिर किसका नाम, एनायन का नाम होगा, ठीक है, लिगेंड, लिगेंड में नहीं, सपोर्टिंग में। दूसरा है कि अगर लिगेंड के नाम में अगर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पहले ही से ऐड है, जुड़ा हुआ है, तो हम यूपीएससी नाम लिखते समय 20 30 टेट्राकिस लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स रिटन इन द रोमन नंबर, जो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कॉम्प्लेक्स का, उसका हम रोमन नंबर में लिखेंगे। और जो चौथा है कि जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम, किसका, सेंट्रल मेटल का आईयूपीएसी नाम हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, लास्ट में एट कर देते हैं। अब एट कैसे करते हैं, तो इसे कॉपी करें, फिर हम आपको बताते हैं कि लिखते कैसे हैं। तो कॉपी कर लें, चलिए कॉपी हो चुका है और हम आगे मूव करते हैं अपने, कि क्या होता है, कैसे उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे एनायनिक होगा, एनायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, उसका नाम होगा, नाम। एनायनिक, इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में। जैसे Fe प्रेजेंट है, Fe सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe। तो Fe प्रेजेंट है तो देखो, एक तो हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हो गया कैटायन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो, ऐसे लिख लो, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, यहाँ पे लिख लो कैटायन, कैटायन लिख लो। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो कैटायन में, अगर एनायन में प्रेजेंट है तो देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो अगर Fe प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल कैटायनिक में तो हम उसको लिखेंगे आयरन, लेकिन एनायन में प्रेजेंट है तो हम उसको लिखेंगे फिरेट, फिरेट। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एनायनिक कैटायनिक क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ पे Fe प्रेजेंट है, ऐसे Cn है 6, ठीक है ना, तो अगर इसका प्लस चार्ज प्रेजेंट है तो इस Fe का नाम लिखते समय हम क्या लिखेंगे, आयरन। लेकिन अगर यही FeCN6 है और यहाँ पे माइनस चार्ज प्रेजेंट है, तब हम इस Fe का जब नाम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, फिरेट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिरेट, अब मैं बात करता हूं अगर कॉपर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, तो इसका नाम तो भाई साहब कॉपर ही होगा, लेकिन इसका नाम होगा क्यूपरेट। क्लियर है, एट जुड़ जाएगा लास्ट में। यहाँ के नाम है जैसे प्लेटिनम, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। यहाँ हो जाएगा प्लेटिनेट, टीन है तो यहाँ तो हो जाएगा टीन, यहाँ हो जाएगा स्टेनेट, स्टेनेट। पीबी है तो यहाँ तो हो जाएगा लैड, यहाँ हो जाएगा प्लम्बेट, प्लम्बेट, इनका थोड़ा नाम अलग होता है। अब यहाँ पे आपके हो गए निकल, तो ये तो हो जाएगा निकल, यहाँ पे निकलेट, निकलेट। यहाँ पे मान लो कि आपके पास क्या है, कोबाल्ट, तो ये तो हो जाएगा कोबाल्ट, यहाँ हो जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। क्लियर है, सबका ऐसे ही हो जाएगा। मान लो क्रोमियम है, क्रोमियम, तो ये हो जाएगा क्रोमियम, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट। मान लो यहाँ वेनेडियम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेनेडियम,
यहाँ हो जाएगा वेनेडेट, यहाँ हो जाएगा वेनेडेट। क्लियर है? मन का तो और भी ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो मन करे आप ऐड कर लो। कॉपर, जिंक हो गया ना, जिंक ऐड कर लो तो ये हो जाएगा जिंक, ये हो जाएगा जिंकेट। कहानी समझ आ रही है? तो अगर ये सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, तो इनके नाम में कोई चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ पर सी कर लेना, जिंक। क्लियर है? और यहाँ पे नहीं नहीं गलत है, जिंक। चलो देख ले। अब देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे नाम देखो क्या हो रहा है, सबके लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, 8। क्लियर है? तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स देते हैं जिसका हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम करेंगे। क्लियर है? तो आप इसे कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो चुका है, और अब हम आगे बढ़ते हैं आईयूपीएसी नाम की तरफ। कि आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखते हैं और कैसे इन्हें हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जैसे लिखिए कि क्वेश्चन है आपके पास कि राइट दी आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट K3FeCN6। दूसरा है आपके पास K4FeCN6। तीसरा है आपके पास K3FeNH2 का होल 6। ठीक है, चौथा, चलो थोड़ा दूर कर लेते हैं। फोर्थ है अपन के पास कोबाल्ट NO2 का होल थ्राइज, NH3 का होल थ्राइज। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जो फिफ्थ है वो है कोबाल्ट NH3 का होल 6, ये है Cl3। ठीक है, चलिए तो हम इनका यूपीएससी नाम करना स्टार्ट करते हैं। एक बार ट्राई करेंगे, आप ट्राई कर लें। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया था ना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखो 3 है तो ये 3 प्लस हो गया, क्यों, पोटेशियम पर 1 प्लस चार्ज होता है, तो 3 पर कितना होगा, 3। Fe का निकालना हो तो x Cn पे चार्ज कितना होता है, -1, तो एक Cn पे -1, तो हमारे पास कितना Cn है, 6 है। एक Cn पे एक माइनस चार्ज होता है तो 6 पर कितना होगा, -6। इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, जिससे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ x का वैल्यू निकालोगे, implies that x इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, तो देखो देखो अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो इस पर पोटेंशियल मतलब प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस। क्लियर है? इस पर प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस। मतलब इसको ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, 3k प्लस Fe Cn का 6 3 माइनस। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, केटायन है कि एनायन है। देखो माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज है तो इसलिए क्या हो गया, एनायन है। कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायन।
तो कॉम्प्लेक्स केटायन हो चाहे एनायन हो, हम सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? केटायन का। पहला रूल यही कहता है ना। तो लिखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। देखो इसका नाम है पोटेशियम, तो हम लिखेंगे पोटेशियम। कितना है उससे मतलब नहीं, वो तो सपोर्टिंग के लिए है। थोड़ा सा एक स्पेस देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं। फिर लिखते हैं लीगेंड। देखो इसमें लीगेंड का नाम लिखेंगे, लीगेंड लिखेंगे। बताओ लीगेंड कितना है? लीगेंड कौन है? सीएन है कितना? 6। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा। तो ये हो जाएगा हेक्सा। नाम क्या है? सीएन, सायनाइडो, सायनाइडो। अब देखो इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, अब इसका बाकी है। बताओ इस पर चार्ज कौन सा है? माइनस ना। तो माइनस के लिए एफ होगा, तो क्या होगा? आयरन नहीं होगा, क्या होगा? फीरेट। तो ये हो जाएगा फीरेट। ये सब स्मॉल लेटर में होंगे, कैपिटल में कोई नहीं होगा। फीरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 3rd। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 3rd। क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, आप भी समझते होंगे कि यहाँ पे 6 आया तो हेक्सा कैसे होगा। देखो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, मैं भी लिखवा दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 1 होगा, 1 के लिए क्या हो जाएगा? मोनो। 2 होगा तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? डाई। 3 होगा तो क्या होगा? ट्राई। 4 होगा तो क्या होगा? टेट्रा। 5 होगा तो क्या होगा? पेंटा। 6 होगा तो क्या होगा? हेक्सा। 7 क्या होगा? हेप्टा। 8 होगा तो क्या होगा? ऑक्टा। 9 होगा तो क्या होगा? नॉन। 10 होगा तो क्या होगा? डेक। तो अगर 1 होगा तो मोनो लिखेंगे, 2 होगा तो डाई लिखेंगे, 3 होगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 होगा तो टेट्रा लिखेंगे। क्लियर है? तो आप इसे कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो चुकी है और हम आगे मूव करते हैं। देखिएगा यहाँ पे इसका नाम हम लिखते हैं। बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? देखो ये 4 है, 4 में से 6 जाए कितना? 2। उधर जाएगा तो +2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? ये -2 का आ रहा है, इधर कितना आ रहा है? चलो छोड़ो, इसका तो आ रहा है +2। तो इसका नाम देखो पोटेशियम है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, कितना है? 6। 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा। ये क्या हो जाएगा? सायनाइडो। अब इसके बारे ना, तो देखो इस पर माइनस चार्ज है ना, तो क्या हो जाएगा? फीरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2nd। क्लियर है? अगला ट्राई करते हैं। देखो इस बार ये चेंज हो गया, इस बार लिगेंड जो है ना वो NH2 है। NH2 क्या बोलते हैं? अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। तो अमाइड होगा तो इसे क्या बोलते हैं? अमाइडो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो केटायन का पहले लिखेंगे, तो पोटेशियम। 6 है तो क्या हो जाएगा? हेक्सा। अब इस पर क्या है? अमाइडो। तो ये हो जाएगा अमाइडो। देखो 2 बार आता, इसका मतलब एक ही बार मत लिख देना, दोनों बार लिखना पड़ेगा। अमाइडो। अब इसका नाम देखो, इस पर फिर से क्या आ जाएगा? माइनस, इस पर क्या आएगा? प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? तो 6। एक NH2 पर देखो, एक NH2 पर कितना होता है? -1 चार्ज होता है। तो 6 पे कितना होगा? 6। देखो ये माइनस का 6, ये प्लस का 3, तो कितना होगा? -3। और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +3। अब सबका निकालेंगे नहीं, निकालना आना चाहिए। अमाइडो ये हो जाएगा फीरेट। फीरेट 2nd। सेकंड नहीं, 3rd है, ठीक है। फीरेट 3rd। क्लियर है? इसका देखते हैं। बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो ये है नाइट्राइट है, नाइट्राइट, ठीक है। तो नाइट्राइट है तो क्या हो जाएगा? ये नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो हो जाएगा, नाइट्राइटो, ठीक है। और नाइट्राइटो हो जाएगा तो इसका हो जाएगा, ये -1 होता है तो 3 पर कितना हो जाएगा? -3। उधर जाएगा तो +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +3। देखो अब यहाँ पे ना केटायन है ना एनायन है। देखो इस पर ना इधर है ना उधर है। नहीं, नहीं है तो इसका मतलब क्या है? नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है।
तो देखो सबसे पहले लिगेंड, तो इसका आएगा एन से, देखो इसका नाम क्या है, एन, नाइट्राइटो, नाइट्राइट। इसका नाम है अमाइन, अमाइन। बताओ इसमें सबसे पहले नाम किसका आता है, एक आता है अल्फाबेटिकली। अच्छा एक उसमें पॉइंट छूट गया है कि जो लिगेंड सेम नाम के अगर लिगेंड्स आए ना, चाहे ऐसे लिगेंड्स आए ना, तो उनको अल्फाबेटिकल लिखते हैं, जिसका अक्षर पहले आ जाए उस लिगेंड का नाम हम पहले लिखेंगे। देखो एन में और ए में आया तो पहले कौन आया, ए, इसलिए इसका नाम लिखेंगे अमाइन का। ठीक है, तो ये कितना अमाइन है, 3, तो ये जाएगा ट्राई अमाइन। लेकिन ध्यान से डबल ए है इसमें, अरे डबल एम है। अब क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कितना है, ट्राई, 3 ए भी है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका बचा ना, क्या नाम है, कोबाल्ट। देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, तो चार्ज न्यूट्रल और केटायन के लिए नाम क्या होता है, सिन। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, 3, तो ये हो जाएगा 3। कोई समस्या नहीं ना, चलो अगला देखते हैं। देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन पे तो माइनस चार्ज होता है, तो इस पर आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस। तो इस बार कॉम्प्लेक्स कैसा है, केटायन है, कैसा है, केटायन। मैं एटम की नहीं बात कर रहा हूं, मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ प्लस, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है। तो देखो अब ये मत करें कि पहले इसका नाम लिखेंगे, नहीं नहीं, इस तरह का हो तो ये वाला केटायन हो तब हम इसका पहले नाम लिखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स केटायन है, तो पहले हम इसको निपटाएंगे। इसमें किसको निपटाएंगे, लिगेंड को। लिगेंड कौन है, NH3, कितना है, 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। लिगेंड का नाम क्या है, अमाइन, तो ये हो जाएगा अमाइन। इसका नाम क्या होगा, देखो इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो प्लस है ना, तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाल लो, इसका 0, 3, उधर जाएगा तो +3, तो 3। क्लोरीन है ना, तो जब देखो इस कॉम्प्लेक्स के जब बाहर कोई भी एटम हो तो उसका सिंपल हम नाम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। कितना है उससे मतलब नहीं है। कोई समस्या नहीं ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देते हैं। चलिए इसे कॉपी करिए, फिर हम अगले और कुछ आपको कॉम्प्लेक्स देते हैं, कॉपी कर ले। चलिए कॉपी हो चुका है, हम अगले कुछ कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि कैसे हम IUPAC नाम लिखेंगे। देखिए कुछ हमारे पास और भी कॉम्प्लेक्स हैं जिनका हम नाम लिखकर प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट जो भी होगा, कोबाल्ट, BrONO, En का होल ट्वाइस, इस पर चार्ज है प्लस। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट जो भी है, अगला, अगला देखो, अगला है कोबाल्ट H2O NH3 का होल 5, और ये क्या हो जाएगा, Cl2। ठीक है, चलो अगला, अगला देखो, नेक्स्ट है, सब यही है क्या, कोबाल्ट NCS। ठीक है, उसके बाद है NH3 का 5, और ये है Cl2। अगला देखो, अगला है K2
प्लेटिनम Cl6, ठीक है, K2 प्लेटिनम Cl6। चलो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, चलो इसका नाम लिखना स्टार्ट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आएगा। देखो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा -1, इसका -1, और उधर जाएगा तो -1 कितना हो जाएगा। देखो इसका निकालोगे तो -1, इसका होता है -1, इधर x प्लस इसका तो 0 हो जाएगा इक्वल टू +1, x -2 इक्वल टू +1, उधर जाएगा तो x इक्वल टू +3, ठीक है। देखो इसका नाम देखो, ये Br है, ONO है, En है, तो सबसे पहले कौन आएगा भी। देखो ये B से आ रहा है, ये O से आ रहा है, ये E से आ रहा है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल में कौन, B, तो इसका नाम लिखेंगे। फिर कौन, E। ब्रोमीन है तो इसको लिखूंगा, ब्रोमीन को आईपीएसी नाम क्या लिखते हैं, ब्रोमीडो, तो ये हो जाएगा ब्रोमीडो। फिर किसका नाम, इसका। देखो मैंने बताया था ना कि वैसे लिगेंड जिनमें ऑलरेडी 2 लगा हो, इथाइलिन डायमीन लगा हो, 2 लगा हो, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 20, तो यहां लिखेंगे 20 इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, 20 इथाइलिन डायमाइन। फिर इसका नाम क्या होगा, देखो O से कनेक्टेड है ना, तो O से कनेक्टेड है तो O नाइट्राइटो, ठीक है। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है ना। इसका तो लिखना है, इसका हो गया कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। देखो इसमें प्लस है ना, कैटायन है तो कैटायन है तो कोबाल्ट हो गया। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, +3, तो ये क्या हो गया, +3। आप इसको मन करे तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। चलिए इसका देखते हैं, इसका देख लीजिए। देखो ये क्लोरीन है तो इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस, यानी कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है। तो देखो ये आता है ए से, ये भी आता है ए से, तो सेम आ गया। फिर कैसे लिखेंगे, हाँ अगला नंबर हम देखेंगे अल्फाबेटिकल में। ये आता है क्यू, ये आता है एम, तो क्यू और एम में पहले कौन आता है, एम, इसलिए पहले हम इसका नाम लिखेंगे। तो देखो कितना है, 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा अमाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्वा। अब इनमें कौन बचा है, ये बचा है, तो ये बचा है तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। देखो प्लस है इसलिए कैटायन है, इसलिए कोबाल्ट। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा जी, इसका 0, इसका 0, ठीक है, तो इसका 2, तो कितना आएगा, 2। इसका सिंपल नाम लिख देंगे क्लोराइड। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कॉम्प्लेक्स। देखो ये एन से आएगा, ये ए से आएगा, ठीक है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। कितना है, 5, 5 के देखो ना, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटा अमाइन, इसका नाम है ना। देखो अगर ऐसे रहता, SCN रहता तो थायोसाइनेटो, लेकिन NCS है इसलिए आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका 1, इसका 2, 3, तो इसका जाएगा 3। सिंपल नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्लोराइड। क्लियर है। चलो इसका देखो, देखो इसका देखोगे तो इस पर प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, इस बार माइनस है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 6 में से 2 जाए 4 + 4। तो देखो इसका पहले नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, पोटेशियम, फिर हेक्सा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, हेक्सा क्लोरिडो। अच्छा पुराने बुक में ना, चाहे अभी भी कुछ में नाम आ रहा होगा ना, इसका क्लोरो आ रहा होगा, तो क्लोरो भी लिख सकते हैं। और नया आईयूपीएसी जो अब कन्वेंशन कर रहा है, अब जो बुकों में आ रही है, वो क्लोरिडो करके दे रहा है, तो आप क्लोरो या क्लोरिडो जो मन के लिखो, दोनों सही है। पुराना नाम क्लोरो है, नया नाम क्लोरिडो है। इसका हो गया ना, देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट,
प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया जी, निकाले थे 6 में से 2 जाए 4, तो ये हो जाएगा 4। इस तरह हम क्या करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सों का क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। क्लियर है ना? तो इसे आप कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गया। तो आज के लेक्चर में इन आईपीएसी नाम को हम यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की, कि अगर कोई ब्रिज आ जाए, ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दे, तो हम उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।